फिर से मिल गई है हजूर पिताजी को पैरोल। इस बार पहुंच रहे हैं सिरसा या बरनावा। सभी साथ संगत के लिए आ गई है बड़ी ही ग्रेट न्यूज। जी हाँ साथ संगत जी, धन धन सदगुरु तेरा आसरा सदगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को पूरी देखना है और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखना है। सभी साथ संगत को वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हैं तो हजूर पिताजी का सत्संग भी हम आपको सुनाने वाले हैं और हजूर पिताजी के जो जबरदस्त वचन हम इस पर डालते हैं उन्हें सुनकर आपको खुशी महसूस होगी। आपको अंदर बाहर से वो खुशी मिलेगी, आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। जिस भी क्षेत्र में आप काम करते हैं उसमें आप उस क्षेत्र में, उस फील्ड में आप अलग तरक्की करेंगे। जी हाँ सत्संगत जी, सभी सत्संगत के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं। सभी सत्संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि हजूर पिताजी की पैरोल जो है जब बहुत ही जल्द मिलने वाली है। हजूर पिताजी हो सकता है कि परमानेंट सभी सत्संगत के बीच में भी आए, लेकिन इससे पहले तो हो सकता है कि जो है पैरोल या फरलो पर हजूर पिताजी आएंगे, क्योंकि ये जो है साल लास्ट साल के 2-3 महीने रह चुके हैं और हजूर पिताजी जब भी आते हैं लास्ट के 2-3 महीनों में जरूर आते हैं, क्योंकि हजूर पिताजी एक साल में 3 से 4 बार पैरोल लेते हैं और हजूर पिताजी के पैरोल मिलने की संभावना बताई जा रही है। अभी तक हजूर पिताजी की कोई पुष्टि नहीं हो पाई कि हजूर पिताजी पैरोल या फरलो पर आ रहे हैं या सिरसा दरबार में आएंगे या बरनावा आश्रम में आएंगे, लेकिन जो जानकारी हम सभी सत्संगत को देने जा रहे हैं वह जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी सत्संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि हजूर पिताजी की जानकारी को सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पर हर एक जानकारी हम पूरी शिद्दत से देते हैं, पूरी चाहत से देते हैं कि सभी सत्संगत के दिल और दिमाग में हजूर पिताजी की वो कृपा बनी रहे जो हजूर पिताजी ने हमारे ऊपर की हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी इंसान जब पास में रहता है, किसी भी चीज़ के बारे में गुणगान करता रहता है, किसी भी किताब को पढ़ता रहता है, तो उस किताब को पढ़ने का ऑटोमेटिकली मन करता है और हम उस किताब को अगर कुछ दिनों के लिए दूर रख देते हैं तो हमारा मन भी उससे दूर होता चला जाता है। उसी प्रकार से हजूर पिताजी की वीडियो हम टाइम टू टाइम इसी वजह से डालते रहते हैं ताकि हजूर पिताजी के साथ आपकी लीव लगी रहे और हजूर पिताजी की वो कृपा आपको याद आती रहे जो हजूर पिताजी ने हमारे बुरे वक्त में हमारे ऊपर की थी। हमने जब तड़प कर सतगुरु को याद किया था कि सतगुरु हमें इस बुरी स्थिति से बचा ले, हम इससे निकलने के बाद तेरे गुणगान गाएंगे, लेकिन जैसे ही हम अच्छी स्थिति में आते हैं उसके गुणों को भूल जाते हैं और अपने मोह माया के जाल में फिर से फंसते चले जाते हैं। सभी सत्संगत के लिए इसी वजह से हमारा उद्देश्य रहता है कि इस चैनल पर हम वीडियो डालते रहे। सभी सत्संगत वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हजूर पिताजी के लिए नारा जरूर लिखे, क्योंकि हजूर पिताजी के वो वचन भी हम इस पर सुनाने जा रहे हैं जिनको सुनकर आपके मन को शांति मिलेगी। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक आपको देखने का भी उद्देश्य बन जाता है। हजूर पिताजी हमेशा से एक ही बात बोलते हैं, जब भी हजूर पिताजी की पैरोल फरलो को लेकर आपके मन में सवाल आता है कि कब तक हमें इस बात का इंतजार करना होगा। एक अच्छा शिष्य, अच्छा भक्त वही होता है हजूर पिताजी का जो इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि हजूर पिताजी कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, सिर्फ हजूर पिताजी के वचनों को मानता है। हजूर पिताजी भी ये बात बोलते हैं कि गुरु, अच्छा भक्त वही होता है जो गुरु की मानता है। गुरु को मत मानो लेकिन गुरु की जरूर मानो। जी हाँ सत्संग जी, भगवत गीता के अध्याय 12 और इस श्लोक 14 में भी भगवान श्री कृष्ण ये बात बोलते हैं कि जो भक्त हमेशा संतुष्ट रहता है, ध्यान में स्थिर रहता है, आत्मनियंत्रित है और जिसका मन और बुद्धि पूरी तरह से मुझ में समर्पित है, वह मुझे प्रिय है। जी हाँ सत्संग जी, हजूर पिताजी भी यही बात बोलते हैं कि जो भी डेढ़ सच्चा सौदा से जुड़े हुए अनुयायी हैं वो हमेशा संतुष्ट रहने चाहिए। हजूर पिताजी यही बात बोलते हैं कि किसको सदगुरु सबसे ज़्यादा पसंद करता है कि जो मन में संतुष्टि रखता है, जो इस बात के लिए कभी भी मन में हजूर पिताजी के लिए सवाल नहीं उठाता कि आप हमारे लिए क्यों नहीं आ रहे हो, कब को आ रहे हो, कब को नहीं आ रहे हो। वो तो सिर्फ जो अच्छा एक भक्त होता है वो तो सदगुरु की लीला में राजी रहता है। हजूर पिताजी अपनी मर्जी से आएंगे जब भी आएंगे और सभी सत्संगत के बीच में आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें अपने मन को संतुष्ट रखना है। हजूर पिताजी जैसे लीला रच रहे हैं उनके साथ रहना है, क्योंकि अगर अपने पूर्ण सदगुरु पर हमें पूरा भरोसा है तो हम अपने मन को संतुष्ट रखेंगे कि जो हजूर पिताजी कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी भी ये बात बोलते थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमें तो बाद में पता चलता है। मान लिया हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, हमें इस वक्त बुरा लगेगा, लेकिन आने वाले टाइम में हमें एहसास होगा इस बात का कि हाँ जो भी हुआ था अच्छे के लिए ही हुआ था। क्योंकि अगर हमारा मन संतुष्ट रहता है, ध्यान हजूर पिताजी के ऊपर रहता है, तो हमारी आत्मा भी नियंत्रित रहती है, यानी कि हम फिर
अगर अपने मन को संतुष्ट रखते हैं तो हमें इस बात का एहसास होगा कि हाँ, हम अपने माइंड को किस तरीके से संतुलन में रख सकते हैं। मान लिया हम हजूर पिताजी के लिए कोई सवाल उठाए कि हजूर पिताजी क्यों नहीं आ रहे हमारी इच्छा के अनुसार, हम चाहते हैं कि भाई हजूर पिताजी बरनावा आश्रम में और हजूर पिताजी पहुंच जाए सिरसा आश्रम में, तो कहीं ना कहीं अगर हमारी आत्मा हमारे नियंत्रित में नहीं रहेगी तो हमें हजूर पिताजी के ऊपर गुस्सा आएगा, यानी कि एक तरीके से हमारे ऊपर मन हावी हो जाएगा और हम हजूर पिताजी को गुस्सा दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं हम गलत काम करेंगे। भाई जब हमें हजूर पिताजी की बात ही अच्छी नहीं लगनी, हजूर पिताजी मान लिया हम तो चाह रहे हैं कि बरनावा आश्रम में आए, हजूर पिताजी जा रहे हैं सिरसा आश्रम में, तो हमें हजूर पिताजी के ऊपर भी गुस्सा आएगा, जिस वजह से हमारा मन जो है बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होगा और हम सोचेंगे हम क्यों माने इनकी बात जब हम हजूर पिताजी हमारे मन के अनुसार बरनावा आश्रम में नहीं आ रहे। तो उसी प्रकार से ये सारी बात जो है मन हमारे ऊपर हावी होता चला जाता है। तो साथ संगत जी, आप सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, हजूर पिताजी के अगर आप अच्छे शिष्य बनना चाहते हैं तो हजूर पिताजी की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर दे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हजूर पिताजी जिस प्रकार से सभी साथ संगत के बीच में पधारेंगे, अपनी लीला के अनुसार पधारेंगे और पूरी दुनिया में डेरा सच्चा सौदा का प्रचंड लहराएगा, क्योंकि जो जो इस धरती पर अवतार रूप शक्तियाँ हुई है उन्होंने अपनी लीला अपने अनुसार चली है। भले ही दुनिया उन्हें कुछ भी बोले, किसी भी प्रकार से समझे, किसी भी प्रकार से सोचे, लेकिन उनकी बात का जो पता चलता है, जो एक अच्छे संत होते हैं उनका बाद में ही पता चलता है। वही बात भगवान श्री कृष्ण गीता के अध्याय 12 और श्लोक नंबर 14 में भी बता के गए हैं कि भाई ऐसा भक्त न केवल स्वयं को नियंत्रित करता है बल्कि पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन रहता है। साथ संगत जी, हमें तो बस हजूर पिताजी के उन वचनों को मानना है, हमें उन वचनों को याद करना है जो हजूर पिताजी ने हमें बुरे वक्त में हमारे काम आए और हम बुरी स्थिति से निकले। एक तरीके से जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है, भाई मैथ का कोई सवाल सोल्व नहीं हो रहा तो उसमें फॉर्मूला लगाया जाता है और फॉर्मूले से वो सवाल सोल्व हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जब बुरी बुरी कठिनाई आती है, बुरी समय आता है तो हजूर पिताजी सत्संग करते हैं, सत्संग में बताते हैं कि आपको किस तरीके से ऐसे निकलना है। जैसे मैथ का सवाल फॉर्मूलों से सोल्व हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी आने वाली बुरी स्थिति हजूर पिताजी के बताए हुए वचनों के अनुसार हम चलते हैं तो हम उन वचनों को सुनकर अपने जीवन में उन समस्याओं को सोल्व कर सकते हैं। तो सभी साथ संगत हजूर पिताजी में नियंत्रित रहना है, हजूर पिताजी के वचनों में नियंत्रित रहना है, संतुष्ट और स्थिर कैसे रहना है। जो अपने मन में हमेशा संतुष्ट रहता है और ध्यान में स्थिर रहता है वो जो है संतुष्ट और स्थिर रह पाता है। साथ संगत जी, आत्मनियंत्रित के लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने इसी अध्याय में बताया है कि 12वें अध्याय के श्लोक 14 में बताया है कि जो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, तो अपने मन को जो है सबसे मेन बात है मन की। अपने मन को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके जो और भी इंद्रियां हैं अपने आप कंट्रोल हो जाती है। तो समर्पित पूरी तरीके से हजूर पिताजी को आप अपने आप को करना है, वो ये अच्छा शिष्य होता है। इसीलिए सभी साथ संगत जो है हजूर पिताजी के आने का इंतजार करें। हजूर पिताजी जैसे आएंगे तो उसकी राजा में राजी रहे। सभी साथ संगत इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। हजूर पिताजी के वो वचन डालेंगे, इन वचनों को भी जरूर सुने और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार को सुनवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को सुनवाएं। हजूर पिताजी के वचन सुनोगे तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे और आपके जीवन में बहुत जो बुरी स्थिति आती है, बुरी परेशानी आती है, उनसे आप बच पाओगे। इसीलिए हजूर पिताजी के वचनों को सुनकर इन पर सबसे ज़्यादा जरूरी बात है, इन पर अमल किया करो। हजूर पिताजी इतने अच्छे वचन करते हैं, इतने अच्छे वचन करते हैं, आप अगर उन्हें सुनते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ आने से बच जाएगी और आपका जीवन बहुत ज़्यादा सुख हो जाएगा। इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हजूर पिताजी के वचन। वीडियो को एक बार फिर से कहना चाहूँगा, हजूर पिताजी के वचन सुनाने से पहले लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए कमेंट बॉक्स में नारा लिख कर जरूर जाए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हजूर पिताजी के वचन। राम का नाम, परम पिता परमात्मा का याद करने का तरीका, जिसे गुरु मंत्र या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहें या कलमा, शब्द कहें या नाम, मतलब एक ही है। यह कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है? मालिक का नाम आदमी के अंदर की उन शक्तियों को जगा देता है जो दबी बैठी हैं, जो दब चुकी हैं, जिन्हें आत्मिक शक्ति कहें तो गलत नहीं होगा या सोल पावर कहें तो भी गलत नहीं होगा। वैसे तो विल पावर, आत्म बल भी वही चीज है, पर कई बार कोई समझने में फर्क कर देता है। एक बच्चे ने हमें बताया तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि शॉर्ट में अगर आत्म बल कहें तो आत्मा की ही शक्ति है,
तभी बल आता है। लेकिन आजकल लोग वैसे आत्म बल को या विल पावर को कुछ और मान लेते हैं। तो आत्मिक शक्तियां जागृत करना ही बेहद जरूरी है, और जब तक वो जागृत नहीं होती आदमी शांति का अनुभव, खुशी का एहसास नहीं कर पाता। तो आत्मिक शक्तियों को जगाने के लिए एक खुराक चाहिए। जिस तरह बच्चे खेलते हैं, काम धंधा करते हैं, तो उसके लिए बॉडी पावर चाहिए, दिमाग तेज होना चाहिए, तभी यह संभव है। तो उसके लिए आप अलग अलग खुराक लेते हैं, अलग अलग भोजन लेते हैं। आपके कोई ना कोई उस्ताद, कोई ना कोई टीचर, कोई ना कोई कोच आपको शिक्षा देते हैं कि कैसे आप अपने विल पावर को जगा सकते हैं, या अपने आत्म बल को बढ़ा सकते हैं, या अपनी बॉडी पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे दिमाग को तेज कर सकते हैं। वैसे तो ये कहावत है, अनसुलझी हुई पहेलियों को सुलझाना भी दिमाग को बढ़ाना है। जितना दिमाग ज़्यादा लगाओगे उतना ही दिमाग बढ़ता चला जाता है, और जितना दिमाग नहीं लगाना चाहोगे दिमाग एक तरह से शटर डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल करोगे उतना ही दिमाग बढ़ेगा, जो आपके पढ़ने में, बिजनेस में, जो भी आप दिमागी कार्य करते हैं उसमें आपकी सहायता करेगा। बॉडी पावर के लिए अलग अलग तरीका बताया जाता है। पुराने टाइमों में घी खा लो भाई, दही खा लो, छाछ पी लो। आज वालों को वो चीज़ लगता है कि गलत थी, तो आपको नॉलेज के लिए बताना चाहेंगे, ये जो वे प्रोटीन बनता है या प्रोटीन बहुत सारा बनता है, वो छाछ में जो मलाई होती है, एक घर की छाछ होती है ना, गांव वाले बच्चे जानते होंगे। तो घर की छाछ में एक मलाई होती है जिसके नाम अलग अलग हैं, अलग अलग भाषाओं में। कोई छिड्डी कहता है, कोई मलाई कहता है, कोई कुछ कहता है। आजकल तो अब दूध की मलाई भी खैर छान छान के पीते हैं पहलवान जो हुए, पर उस समय छाछ क्यों पीते थे लोग? क्योंकि आज वे प्रोटीन भी उस छाछ की मलाई से ही ज्यादा बनाया जाता है, जो ओरिजिनल होता है और ऑर्गेनिक होता है। तो हमारे कोई बुजुर्ग पागल नहीं थे, और कितनी पावर हुआ करती थी, बॉडी पावर। आज भी नहीं है बच्चों में, ऐसा नहीं कि बॉडी पावर नहीं है। जो पहलवान हैं, जो प्लेयर हैं, आज भी ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो पहले नहीं हुई। टेक्निक नहीं पता था उनको, पावर पावर थी। आज टेक्निक सीख गए, वो पावर पहले बहुत ज्यादा थी। ट्रैक्टर को उठा देना, वैसी ऐसी चीजें हुआ करती, बड़े बड़े बड़ा कुछ होता था जो हमने देखा, जो आज कम ही देखने को मिलता है। हाँ, टेक्निकली आज ज्यादा परफेक्ट होते जा रहे हैं। इस सब के लिए खुराक निश्चित की जाती है। जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो वाली खुराक, आत्मिक शक्ति या सोल पावर। आत्मा की खुराक कौन सी है जिससे आत्मिक शक्ति बढ़ जाए, ताकि आपका विल पावर अप होता ही चला जाए। और आपको पता है, जिनके अंदर विल पावर होता है, आत्म बल होता है, वो अपनी आदतों को बदल डालते हैं। और आज कौन सी आदत बदलने की जरूरत है? मांसाहार, शराब, नशे और अपनी बैड हैबिट्स। आप किसी को बताओ मत, क्योंकि आपको शर्म आती, पता नहीं क्या बोलेगा, और सच भी है, पता नहीं कौन क्या बोल दे, ये तो लफंगा है, ये तो गुंडा है, ये तो नशेड़ी है। तरह तरह के वर्ड आज आम ही सुनने में मिलते हैं। तो इस डर से आप किसी से शेयर भी नहीं करना चाहते। तो उसके लिए आपको एक तरीका बताएंगे जिसका नाम है गुरु मंत्रा। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी आदतों को खुद बदल डालोगे, और वो भी कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में। आपके अंदर वो सोल पावर, वो आत्मिक शक्तियां जाग उठेंगी।
आपका आत्म बल, विल पावर बुलंदियों पे पहुंचने लगेगा। और जिनके अंदर आत्म बल होता है ना, वो कभी ये नहीं कहते ये कैसे होगा। कितना भी असंभव सा कार्य हो, वो कहते ये तो चुटकियों में हो जाएगा, बात ही कुछ नहीं। ये निशानी होती है आत्मिक शक्ति की। वरना तो आज जिधर देख लो आप निगाह घुमा लो, ये नहीं हो सकता, ये तो होगा ही नहीं, आगे बढ़ ही नहीं सकते, आगे तो बढ़ा ही नहीं जा सकता, ये तो हल ही नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लो। हम गारंटी देते हैं, आप सुमरण कीजिए, वो जो गुरुमंत्र बताएंगे उसका जाप कीजिए लगातार, जो असंभव लगता है उसमें ही सफलता का कोई ना कोई शब्द मिल जाएगा और सीढ़ियां चढ़ के आप सफलता के शिखर पे पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ये अपने डिक्शनरी से निकालने के लिए कि असंभव कुछ नहीं होता, जरूरी है अंदर आत्मिक शक्तियों का होना, सोल पावर को जगाना। और उस सोल पावर को जगाने के लिए, आत्मिक शक्तियां बढ़ाने के लिए कोई लंबी चौड़ी कथा कहानी नहीं है, बस 3 शब्द हैं या 1 शब्द। कईयों के अंदर भ्रम है, 5 के बिना पार नहीं होते। कईयों का है कि अब तो ज्यादा ही शॉर्ट हो गया, 3 के बिना पार नहीं होते। आपका भ्रम है, शायद बेपरवाह जी के वचन आपने नहीं सुने होंगे। परम पिताजी ने भी एक बार वचन किए थे, किसी के कहने पे उनको बोला गया कि पहले तो साईं जी 5 देते थे, अब आप 3 गुरुमंत्र के शब्द कर दिए, ये तो कम है। तो तब बेपरवाह जी ने फरमाया था, 3 तो क्या, सतगुरु चाहे फकीर चाहे तो 1 शब्द से वार कर सकता है। तो समय समय की बात है, समय समय के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे संत पीर फकीर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करके उन शब्दों को उस तरीके से बताने लग जाते हैं कि मीनिंग्स वो ही रहता है, लेकिन शब्द बोलने में आसान हो जाते हैं। आज के बच्चों में रहता है कि हम शॉर्टकट अपना लें, शॉर्टकट, थोड़े से चीज, तो 1 शब्द से शॉर्टकट तो कोई हो नहीं सकता, इससे शॉर्टकट नहीं हो सकता। तो इसलिए बड़ा ही आसान सा तरीका होगा, आप जब सुनेंगे अच्छा नाम इतना बड़ा, गुरुमंत्र और शब्द 1, लेकिन जब आप जाप करेंगे वो 1 ही 1 से मिला सकता है, इतनी पावर है उसमें। ऐसे तो आप अगर सोच के देखो, एक अपनी दुनिया है, अपनी धरती पे दुनिया है। अब तो साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं, बाहरली दुनिया के लोग आ रहे हैं, इस धरती पे हो सकता है कुछ रह रहे हो बाहरली दुनिया के लोग। बड़ी जोर शोर से कुछ लोग इसको खोजने में भी लगे हुए हैं कि आखिर बाहर दुनिया कहाँ है, जिंदगी कहाँ है। चंद्रमा पे पहुंच रहे हैं, मंगल ग्रह तक जा रहे हैं, पर हमारे धर्मों में, खास करके पवित्र वेदों में हजारों साल पहले लिखा है सैकड़ों जगह जिंदगियां हैं, सैकड़ों त्रिलोकियां हैं। त्रिलोकी आसमान धरती पताल को नहीं कहा जाता, त्रिलोकी का मतलब होता है 3 तरह के जीव, 3 प्रकार की शरीर। एक वो शरीर जो दिखते हैं, जिसे धर्मों में लिखा स्थूल काय, जैसे हमारा शरीर है, पशु पक्षी परिंदे हैं, पेड़ पौधे हैं, ये कहलाते हैं अस्थूल काय। पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व से निर्मित हैं। इनमें कोई 3 ज्यादा है, किसी में 2 ज्यादा है, किसी में 1 ज्यादा है। इंसान में 5 बहुत है, लेकिन जो आकाश तत्व औरों में नहीं है, इसलिए इंसान में वो तत्व औरों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। वैसे तो आदमी में भी पानी ज्यादा है। तो इस तरह वो एक बैलेंस बन जाता है जब आकाश तत्व ज्यादा आ जाता है। तो ये स्थूल काय है। एक है सूक्ष्म काय। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, साइंटिस्ट को हम चैलेंज करते हैं, आप सुन लो एक बार, फिर बताना गलत क्या है। क्योंकि धर्मों को हमने विज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ा, सदगुरु जी की कृपा से, उनके हुक्म से। खुद नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे तो इसलिए बड़ा आसान हो गया। गुरु जी कहने लगे धर्मों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ो, और जब हमने पढ़ा तो गजब हो गया कि धर्म तो महासागर है विज्ञान का, विज्ञान तो एक छोटी सी नदी है जो उसमें से निकली है कल परसों। तो
क्या है कि सूक्ष्म काय शरीर कौन से हैं जो खुली आंखों से दिखने में नहीं आते। आप उन्हें बैक्टीरिया कह लें, उदाहरण के तौर पे वायरस कह लें, या उससे भी और सूक्ष्म है जो आज तक आप पकड़ नहीं पाए। अच्छा साइंटिस्ट इस बात को मानेगा कि हम परिपूर्ण नहीं हुए हैं, अभी तक वो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म नहीं देख पाए हैं, जिनकी एक चीज बंद हो जाती है कि बस हमने बैक्टीरिया देख लिया, इससे सूक्ष्म क्या हो सकता है, वो चुप हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिज्ञासु कि और देखें क्या और भी कुछ सूक्ष्म है, तो जरूर मिल जाएगा, है सूक्ष्म। तो वो शरीर है सूक्ष्म काय। एक है कारण काय, वो देवताओं के शरीर माने जाते हैं। आप तो देवताओं पे बिलीव नहीं करते, जो करो ना करो, पर हमारे अकॉर्डिंग जो हमने महसूस किया 33 प्रकार के देवी देवता जो सृष्टियों में संभालते हैं वो पाए जाते हैं। वैसे तो अलग लोक है, वो भी सच है। हम आपको ये देंगे तरीका, जो आप देखना चाहोगे इसका अभ्यास कर लेना, देख पाओगे अपने अंदर से। इससे बड़ी गारंटी क्या दे सकते हैं? हमने देखा है, आप भी देख सकते हो। हम भी इंसान है, आप भी इंसान हो। हमने अभ्यास किया, आपको करना पड़ेगा, इतना सा फर्क है। अभ्यास करे बिना तो डिग्रियां ही नहीं मिलती आपको। आज जो पढ़े लिखे बैठे हो आप यहाँ पे, जितने भी सज्जन बहनें, हमारी बेटियां, हमारे बेटे, जो भी आप बैठे हो, सामने नजर आ रहे हो बहुत। कहने का मतलब आपने कोई डिग्रियां हासिल की हैं, या कोई नौकरी कर रही हैं, या कहीं भी आप दफ्तरों में लगे हुए हैं, तो आपने जिंदगी के कुछ साल तो लगाए होंगे पढ़ाई के लिए। हमारी मान के आप 2 महीने घंटा सुबह शाम इस गुरु मंत्र का जाप कर लेना, हम आपको गारंटी देते हैं वो डिग्री मिलेगी जिसकी कल्पना नहीं करी। जिसे भगवान है कि नहीं है, ये तो फजूल की बातें हैं। तो फिर ऐसे इतिहास कैसे कह सकते हो सही है? लिखने वाला इतिहास भी आदमी, और संत हैं वो भी आदमी जिन्होंने धर्मों को लिखा। अरे इतिहास को लिखने वालों के तो बच्चे थे, और जो संतों ने धर्मों को लिखा उन्होंने दुनिया त्याग के धर्मों को लिखा हमारे लिए। जिनके बच्चे होते हैं वो तो बेईमानी कर सकता है, झूठ बोल सकता है। अब जिनके बच्चे है ही नहीं, सारे समाज को बच्चे मान के जो लिखता है वो कभी झूठ नहीं लिखता। जो उसके अनुभव में आता है वो लिखता है। हम नहीं कहते कि इतिहासकारों ने झूठ लिखा होगा, लेकिन अगर दोनों की तुलना की जाए तो चांसेस किसके ज्यादा बेईमानी करने की? उसके जिसकी औलाद परिवार है, या उसके सारी सृष्टि को परिवार मानता है, उसका पर्सनल किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हमें लगता है चांसेस बेईमानी के उसके ज्यादा हो जाते हैं जिसकी एक अपनी फैमिली है। वो उनके लिए ठगी मार सकता है, बेईमानी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। पर जिसकी सारी सृष्टि फैमिली है, जिसको पता है उसके शब्दों को आने वाले टाइम में प्रयोग किया जाएगा, भगवान से जुड़ जाता है, वो 100% सच होता है। उसमें कोई चांस ही नहीं रहता कि वो बेईमानी करेगा। किस लिए? कोई पर्पज तो हो, अपना नाम मशहूर करने के लिए। ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने तो अपने आप को दासों का दास, सबसे छोटा, मैं तो आपके जूतों में बैठूंगा, हमेशा आपने सुना हो। तो ऐसी बातें आती हैं संतों महापुरुषों की, जबकि वो इतने बड़े महापुरुष थे, इतने बड़े संत थे। तो कहने का मतलब महापुरुष लिखते हैं, सच लिखा था, सच है और सच ही रहेगा। उनका लिखा हुआ झूठ नहीं हो सकता। तो ये उनकी बातें आपको बता रहे हैं। कारण का इस शरीर में क्या होता है, वो जब चाहते उनके पास एक पावर होती, जो आजकल आप मैजिक देखते होंगे या किसी फिल्मों में देखते होंगे। हम क्योंकि फिल्में देखते नहीं, हमें पता नहीं, पर बच्चों से सुनते रहते हैं कि भाई आपने ऐसे मैजिक, भाई छोटा हो जाता है फिर बड़ा हो जाता है, कभी लुप्त प्राय हो जाता है, दिखता ही नहीं। सुनने में आया कि ऐसी चीजें आपको कल्पना में फिल्में बना के या ऐसे करके दिखाई गई होंगी। वो कल्पना है, लेकिन हकीकत में देवी देवता 100% ऐसी होते हैं। वो कहीं भी पहुंच सकते हैं, ऐसी उनका आत्म बल, आत्मिक शक्ति बढ़ी हुई होती है। अपने आप को बिल्कुल ऐसा कर देते कि आप देख ही नहीं सकते, आपके आसपास ही होते हैं। वो छुप जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। जितना चाहे शरीर को, बहुत हद, एक हद होती है, उतना लंबा चौड़ा कर सकते हैं और छोटे से छोटा कर सकते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। तो उसको शरीर को कहा जाता है कारण काय। तो ये 3 शरीर हो गए, स्थूल काय, सूक्ष्म काय, कारण काय। इसको कहते हैं त्रिलोकी। तो ऐसी त्रिलोकियां सैकड़ों जगह है। सो कहने का मतलब जो जिंदगी हम इस धरती पे जी रहे हैं, ऐसी धरतियां सैकड़ों जगह है, अगर सीधी भाषा में बोले।
और वहां भी जिंदगियां हैं। बहुत जगहों पे तो हमसे बहुत ज्यादा तरक्की पे है, बहुत आगे विज्ञान में है, बहुत जगहों पे तबाही मच रही है, बहुत जगहों पे शांति प्रिय भी है। तो कहने का मतलब ये आप अगर देखना चाहोगे, और हैरानी क्या किस बात की है, इन सबको कंट्रोल करने वाला भी एक और सबका हिसाब किताब रखने वाला भी एक है ना। कमाल। आप किसी अपने एरिया के बॉस होंगे, बुरा ना मनाना, अपनी कंपनी है या कुछ भी है, उसका एक बॉस होता है, उस कंपनी को संभालने की जिम्मेवारी उस पे होती है और उसके भी पसीने छूटे रहते हैं। अगर कर्मचारी सही ढंग से ना चले या थोड़ा ऐसा कुछ आ जाए तो दिन रात मेहनत करता है। एक छोटी सी कंपनी के लिए कितनी मेहनत। चलो बड़ी कंपनी के लिए फिर वो आगे कई बॉसेस बन जाते हैं और एक हेड रह जाता है। आप जरा सोच के तो देखिए कितनी संख्या होगी अपने धरती की, मान लो शायद करोड़ों में या अरबों में पहुंच गई होगी, शायद क्या कह सकते हैं वो तो राम जाने, क्योंकि बीच में पेड़ पौधे भी तो हैं, पक्षी भी हैं, जीव जंतु भी हैं। तो उनका एक एक पल का एक ही बंदे के पास हिसाब किताब है, हर किसी की जानता है वो, चाहे उसने आगे अपने भी बंदे रख रखे हों। देवी देवताओं की ड्यूटियां 33 की लगा रखी हैं कि आपने ऐसे ऐसे ये काम करने हैं, और भी होंगे कुछ, लेकिन उनको पता हो ना हो फिर भी उसको खुद को सारा पता होता है। तो ऐसा है हमारा ओम भगवान परमात्मा, गॉड, सुप्रीम पावर। अब पशु तो भी सुन रहे होंगे बेचारे, वो तो नहीं समझ सकते, लेकिन आपका तो दिल कर सकता है ना कि यार देखिए तो सही वो है कैसा। कर रहा होगा ना, जरूर करता है। हमारा तो करा और तभी वहां तक पहुंच पाए, तो बिल्कुल करता है। और वो उसको पाने के लिए ही आपको वो तरीका बताएंगे जिसे कहते हैं गुरु मंत्र या मेथड ऑफ मेडिटेशन। आपने बस अभ्यास करना है, परहेज तो मानने पड़ते हैं। डॉक्टर साहबान यहाँ बैठे होंगे, बड़े डॉक्टर भी होंगे, कोई बीमारी लग जाए किसी को तो परहेज बताते हैं ना कि बेटा ये नहीं खाना, गला खराब है तो गर्म ठंडा इकट्ठा ना लेना, नजला है तो ठंडी चीजें मत खाया कर, बुखार में ये तो इत्यादि इत्यादि सारी बातें क्या कहें डॉक्टर साहबान, और जो बीमार रहा है उसको पता है, परहेज बताए जाते हैं। वैसे ही संत पीर फकीर जो गुरु होता है वो परहेज बताता है कि बेटा ये बस थोड़ी सी चीजें अवॉइड कर देना, फिर मेथड ऑफ मेडिटेशन गुरु मंत्र का जाप करना, जो तू चाहेगा तेरी गंदी आदतें बदल जाएगी और अच्छाई में तू तरक्कियां करता चला जाएगा। इसलिए हमारे धर्मों में गुरु मंत्र की महत्ता बहुत ज्यादा है। और गुरु मंत्र है क्या? क्या गुरु का मंत्र? जी नहीं। पहले आपको गुरु मंत्र की व्याख्या, गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। दोनों के जुड़ने से बनता है। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे वो सच्चा गुरु होता है। बदले में कुछ ना ले, पैसा चढ़ावा, अपनी मान बढ़ाई, मेरी जय जयकार करो, नहीं। हां, क्योंकि आप सब में मुझे मेरा राम भगवान दिख रहा है, हो सकता है किसी को इधर भी दिख रहा हो शरीर, तो ये भी इंसान का है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान बन गए। हम तो भाई आपके चौकीदार सेवादारी हैं, हमारा काम ही है सेवा करना, आपकी सेवा के लिए। आपके नौकरों के भी चौकीदार हैं हम, तो उनके भी सेवादार हैं, उनके भी नौकर हैं। कैसे? आके वो राम का नाम ले लेंगे आपके नौकर, और वो उन्होंने अगर कोई दुआ कर दी तो हमारा कर्तव्य बन गया उनकी सेवा करना, भगवान से प्रार्थना करना कि भाई हे भगवान ये तेरा बच्चा तड़फ रहा है, अगर इसकी जायज मांग है, अगर इसकी सही है तो तू सुन ले, और जरूर सुन ले, और इस पे रहमत कर दे, कृपा कर दे। तो वो सुन लेता और कृपा कर दे देता है, तो हमारी नौकरी पक्की हो गई कि हाँ राम जी ने हमारी सुन ली, और आपके नौकर के भी हम नौकर हो गए, क्योंकि उनकी बात के आगे हमने पालना की। तो इसलिए संत अपनी मान बढ़ाई के लिए नहीं होते, वही सच्चा गुरु होता है, फकीर होता है। हम ये नहीं कहते हम सच्चे हैं कि नहीं, सुमन कर लेना, पता चल जाएगा। राम जी जिस रूप में आते वो गुरु सच्चा होता, जिस रूप में नहीं आते वो गुरु नहीं होता, बात ही खत्म। प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन गुरु मंत्र है, जाप करो। वो रूहानी रूप में आ सकता है, नूरानी रूप में आ सकता है, दुनियावी रूप में आ सकता है, और जिस्मानी रूप में भी आ सकता है। वो आपकी भक्ति का स्केल है, कितनी का आप करते हो,
कितने के विचारों को शुद्धिकरण कर चुके हो आप, कहां तक पहुंच पाए हो, उसके अकॉर्डिंग उसका रूप बदलता है परमात्मा का। होगा वो परमात्मा, क्योंकि वो तो निराकार है, उसका तो आकार ही नहीं है। लेकिन आप कैसे मान लोगे निराकार को, जब तक वो किसी आकार में नहीं आएगा। इसलिए वो उस आकार में आता है जिसमें वो अपना प्रचार करवाता है, यानी सच्चे संत पीर फकीर के रूप में आपको आके दर्शन देगा। दुनिया का क्या है, दुनिया तो बोलते रहना है, कुछ भी कह सकती है, आज तक किसी को नहीं छोड़ा। एक छोटा सा उदाहरण, बस कुछ चंद बातें और, तो गुरु मंत्र की थोड़ी सी बात आपको बता दें। अब रह गया मंत्र, मंत्र कहें शब्द, मेथड, विधि, युक्ति। तो गुरु मंत्र का पूरा मतलब है वो शब्द जो गुरु ने खुद करके देखे हों, वो भगवान का नाम जो गुरु ने खुद जाप किया हो, अभ्यास किया हो। वो गुरु क्या कहता है, मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं, मैंने इन शब्दों का जाप किया और मुझे मेरा भगवान मिला, सारा कुछ मिला, सब कुछ दिखा। अगर मुझे दिख सकता है तो मैं इंसान हूं, तो आप भी इंसान हैं। आप जाप करोगे तो आपको क्यों नहीं दिखेगा। आज तक हमने 6.5 करोड़ लोगों को यह गुरु मंत्र बताया, जिसका अभ्यास हमने किया, और जिन जिन ने भी अमल किया सारे कह रहे हैं जी 100% हमें नजारे आए, कहीं ना कहीं कब ना कभी दर्शन हुए। तो बच्चों, कोई नया आके बैठता है, कोई नया सुनता है, जरा सोचिए, अगर ये 6.5 करोड़ में से लगभग जिन्होंने अभ्यास किया 95 से 100% तक लोगों को वो नजारा आया, तो आपको क्यों नहीं आएगा। भगवान ने क्या आपका कोई दुश्मनी है। बात ये, इन लोगों ने जाप किया, आपने करना है, करोगे तो झोलियां भर जाएंगी, करोगे तो नजारे आ जाएंगे। अभ्यास बिना कुछ नहीं। संत सिखाते हैं, एक टीचर, उदाहरण, एक टीचर, एक मास्टर, एक लेक्चरर क्लास में आता है, क्या करता है, आपको पढ़ाता है ना, आपके उलझे हुए सवालों को सुलझाता है ना, लेक्चर देता है ना, और आप पूरी क्लास सुन रही होती, क्योंकि हम भी तो पढ़े हैं उसी क्लासों में, सुन रहे होते हैं। बहुत बच्चे मेरिट में आ जाते हैं, कई फर्स्ट डिवीजन ले जाते हैं, और जो पीछे से जो वो कागज की बत्तियां बना मारते रहते हैं वो फेल हो जाते हैं। अब बताइए, इसमें मास्टर की कमी है या ना मानने वाले की कमी। मास्टर ने तो सबको पढ़ाया, तो फिर मेरिट कैसे आ गई अगर मास्टर में कमी है। तो गुरु बेचारा क्या कर सकता है अगर मानने वाला ही ना माने। तो इसलिए संतों का काम बताना होता है, और कोई जादू नहीं करना होता। ऐसे वो तो जादूगर करते होते, पुराने टाइमों में गिली गिली अप्पा या ऐसा कुछ बोला करते थे, क्योंकि जादूगरों के खेल भी हमने देखे, समाज में रहे हैं तो देखा है, या शुर शर ऐसा कुछ करते होते हैं वो। तो वो हाथ की सफाई के लिए कि आप उधर देखो, उधर से क्या आ रहा है, इतने में काम कर दिया, आप उधर देखते रह गए, उसने वो निकाल दिया जो जादू था। तो ये तो हमने तो देखे थे, पकड़ भी लेते थे, पर बोलते नहीं थे कि बेचारे का रोजगार है, आपा क्या लेना, बढ़िया सबका एंटरटेनमेंट हो रहा है। तो होती तो हाथ की सफाई, लेकिन इधर वो जादू नहीं है, ना कोई जादू टोना, ना कोई ऐसी बात। तरीका हम बताएंगे, जाप आपने करना है, गारंटी हमारी है, करोगे तो 100% रिजल्ट आएगा। आपने देखा सबके आया, तो आपके क्यों नहीं आएगा, इतना सी बात है। तो अब वो जो आपको कहा कि बताते हैं, तो परम पिता जी सच्चे दाता रहबर शास्त्राम जी शाह मस्तान जी दाता ने फरमाया, भजन में भी लिखवाया, एक सच्ची घटना होगी, किसी टाइम की, बहुत पहले की कह सकते हैं। तो दोनों बाप बेटा जा रहे थे, और एक उनके पास सवारी के लिए खच्चर होती थी, घोड़े होते थे, गधा होता था, अपने अपनी हैसियत के अनुसार बेचारे ले, ऊंट होता था, कोई हाथी वाले भी होते थे। तो उनके पास गधा था, तो उन्होंने गधे से बड़ा प्यार था, तो दोनों ठीक थे, तंदुरुस्त थे, और चल पड़े ये चलो अपा बाजार से कोई बिजनेस व्यापार कोई सामान लेके आना है, तो इस पे ला देंगे, तो बेचारे को उतनी देर आपा क्यों तकलीफ देनी है। पैदल लोग चल के पसंद करते थे, तभी तंदुरुस्त रहते थे। आजकल तो रसोई में भी टॉयलेट, मतलब बुरा ना मानना, साथ में अटैच होगी कि बनाते बनाते आ जाए तो करके फिर आ जाए, दूर जाना ही ना पड़े। आने का भी टाइम नहीं है, पता नहीं कब आ जाए, क्योंकि खाने का टाइम नहीं कब खा लें, तो आने का भी टाइम नहीं कब आ जाए, ये भी तो चक्कर है ना। पहले सारा कुछ टाइम के अनुसार होता था। तो वो पैदल चलना भी, आज आप किसी डॉक्टर से पूछ लो, जबरदस्त एक्सरसाइज है। कई आज स्पेशली चलते हैं, सुबह सुबह चलते हैं, और बहुत ही बढ़िया है।
उसी कहते मैं वॉकिंग पे जा रहा हूँ, मतलब लोगों को थोड़ा कंपटीशन सा भी कर लेते, मैंने इतने कदम चले, तूने कितने चले, बढ़िया है ये कदम कंपटीशन, बढ़िया कर रहे हो तो अच्छा है, कोई बात नहीं। तो वो पैदल चल दिए कि चलो आते टाइम तो बेचारे पे बोझ लदने हैं, लाद के लाएंगे, चल के चलते हैं। अब वो पैदल जा रहे हैं, रास्ते में एक गांव आया, लोग हंसने लगे, कहते इन जैसा कोई मूर्ख होगा। कहते क्यों? अरे कहते यार दोनों पैदल जा रहे हैं और ये सवारी इनके पास में, हैरानी की बात है। अब बाप थोड़ा मजबूत था, बेटा अभी यंग हो रहा था, तो बाप को लगा कि यार बेटे को बिठा देते। उसने बेटे को बिठा दिया और खुद आगे उसकी वो रस्सा जो होता वो कंधे पे डाला और चल पड़ा। अब आगे कुछ लोग आए तो हंसने लगे, कहते मुस्टंडा है, हट्टा कट्टा हष्ट पुष्ट, गधे पे बैठा और अपने बाप को पैदल चला रखा है। वो कहता बापू आजा। बेटा आगे हो लिया, अब कंधे पे वो उसने डाल ली और बाप बेटा तो अगला गांव आया, वो हंसने लगे, कहते इसको शर्म नहीं आती है अधेड़ को, है अच्छा भला है, तंदुरुस्त है, छोटे से बच्चे को आगे चला रखा है। बाप कहता बेटा अब क्या करें? कहता तू भी आजा। बेटी को कहने लगा तू भी आजा, और तो कोई तरीका नहीं। बेटे ने पूछा क्या करें बापू? कहता तू भी आजा। अब दोनों चढ़ के अगला गांव आया, कहते ओ हो कितना बुरा जमाना आ गया। कहते क्यों? दूसरा पूछता क्यों? कहता वो सामने देखो बेचारा बोल नहीं सकता, इसलिए पे एक गधे पे दो बैठे जा रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा, कहते अब क्या करें? गांव कहते अब और कुछ नहीं रहा, इसको उठा के अपने ऊपर बिठा लेते। भोड़े थे, थोड़े सीधे साधे थे, पावरफुल थे, वरना गधे को उठा लोगे ऐसी दुलत्ती झाड़ेगा, पता नहीं बत्ती से भी बाहर आ सकती है। पर वो पावरफुल थे उस टाइम के लोग। उन दोनों ने उसको उठाया और कंधे पे रख ले, पुल पार करने लगे। या तो उनको किसी गधे को तेल की वो स्मेल आ गई, बेपरवाही फरमाया करते थे कि शायद कोई मिट्टी का या कैरोसिन उस समय होता था, तेल वगैरह, या किसी चीज की स्मेल आ गई। तो वो पुल के ऊपर से जा रहे थे तो गधे को छींक आई, दुलत्ती सी झाड़ी उसने, वो हाथ से छूट गया, धड़ाम करके नदी में गया। अब दोनों बैठे वहां रो रहे हैं कि अब ये क्या हो गया। तो हमारा कहने का मतलब, आज तक क्या आपने सुना है किसी ने पूरी दुनिया को खुश कर दिया हो? हमने तो नहीं सुना। बुजुर्गों से बेपरवाही से पूछा, उन्होंने भी बताया कि कभी नहीं सुना। तो इस दुनिया को खुश करने के चक्कर में अपना कबाड़ा मत करवा बैठना। ये तो ना तो किसी पे खुश हुई है। श्री रामचंद्र जी आए, विष्णु जी के अवतार, कृष्ण जी के रूप में आए, विष्णु जी के अवतार, उनको नहीं छोड़ा, 14 साल वनवास जाना पड़ा। तो आम आदमी की तो औकात क्या है? ये दुनिया नहीं किसी को छोड़ती, लेकिन अगर रास्ता सच्चा है, दृढ़ता से चलते जाओ, राम जी आपके साथ हैं, परमपिता परमात्मा आपके साथ। दुनिया से क्या लेना? अब संत का काम समाज को सुधारना है। आपको जन्म देने वाले माँ बाप होंगे, वो आपके माँ हैं, बाप हैं, लेकिन एज ए संत जो भगवान की औलाद है वो हमारी पहले औलाद है। और हमें दर्द है अपने बच्चों का जो नशे में मर रहे हैं। हमें दर्द है उन बच्चों का जिनके बच्चे चले गए, उनके माँ बाप रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं। हमें दर्द है अपने उन बच्चों का जो अपनी गंदी आदतों को सुधारना चाह रहे हैं लेकिन सुधार नहीं पा रहे। इसलिए संत इस धरती पे आते हैं और फिर वो राम का तरीका बताते हैं जिससे ये परेशानियों से मुक्ति मिल जाए और जिंदगी सफल हो जाए। और संतों का कोई मकसद नहीं होता इस धरती पे आने का, उनकी भी एक ड्यूटी होती है। तो इसलिए संत पीर फकीर कहीं भी कोई तकलीफ आती है पहले तड़फ उठते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। माने तो अरबों बार सजदा, ना माने तो भी अरबों बार सजदा, क्योंकि संत उसकी रजा में रहते हैं कि जो वो करता है गलत ना करता था, ना करता है, ना कभी करेगा। एक राजा और वजीर की बड़ी दोस्ती थी और दोनों इकट्ठे ही उस समय शिकार पे बड़ा जाया करते थे। राजा महाराजा, ये उनका एक शौक कह लो या पिछले जन्मों का कोई होगा लेना देना। तो शिकार पे जाते थे दोनों इकट्ठे और शिकार खेल के वापिस आ जाते थे। तो एक दिन वो गए, राजा ने तीर चलाया, शिकार तो मर गया, लेकिन इधर से राजा का अंगूठा, जैसे उसका जो लास्ट तीर का होता है, जैसे वो हिस्सा गया तो अंगूठा कटा और फिर तंचा से अंगूठा टकराया, अंगूठा कट के नीचे गिर गया। तो राजा चीखा, वजीर कहने लगा जी क्या हुआ? कहता अंगूठा कट गया।
कहते ला लो भाई मरम पट्टी करो, मरम पट्टी करो। राजा कहता यार आज बड़ा बुरा हुआ ना, वजीर भगवान को मानने वाला था। कहता नहीं नहीं, भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। राजा तो फिर राजा है, चढ़ गया गुस्सा, मेरा अंगूठा कट गया और ये अच्छा दोस्त है जो कह रहा है भगवान करता अच्छा करता है। अजीब दोस्त है, काहे की दोस्ती? कहता डालो इसको काल कोठरी में। अब राजा का हुक्म कौन डाले, काल कोठरी में डाल दिया। 2-3 महीने गुजरे, राजा शिकार पे अकेला चला गया। साथी थे, फौज तो होती होगी, कुछ असैनिक थे, पर राजा का घोड़ा पावरफुल होता था। अब थोड़ा आंधी तूफान आया, घोड़े ने स्पीड पकड़ी, राजा ने भगाया, वो कहीं और ही निकल गया। घोड़ा भी तो आकर बेचारा पशु है, उसको क्या पता इतनी आंधी तूफान में राजा किधर ले जाना चाह रहा, वो लगाम खींचता गया, घोड़ा उधर ही मुड़ता चला गया और ऐसी जगह पहुंच गया, आदिवासी एरिया था। आदिवासियों ने पकड़ लिया कि शिकार आ गया। तो वो नर बलि दिया करते थे, आपने सुना होगा पुराने टाइमों में। आजकल भी कई कई राक्षस प्रवृत्ति के लोग ऐसा करते, सुना है, खबरों में सच है या झूठ है ये तो राम जाने। तो राजा वहां पहुंच गया, उन्होंने उतार लिया, पकड़ लिया, कहने के भाई इसकी तो बलि देंगे। अब शाम सी का समय हुआ, जो भी बलि का टाइम था उसको नहलाया धुलाया, और वो गला काट लेते थे, यूं बना के रखते थे। तो वहां ले आए, उससे पहले एक तांत्रिक आता था जो उसमें संदूर लगाता था या नारियल या कुछ भी ऐसा कुछ करते थे, मंत्र मंत्र उसके ऊपर। तो तांत्रिक आया, उसने पहले चेक किया सारे शरीर को। चेक करने के बाद वो बोला रुको। तो उनका जो मुखिया था कहता क्या हो गया? सारे नाच रहे थे, कूद रहे थे, सारे चुप हो गए। कहता ये बलि नहीं हो सकती। कहते क्यों? कि इसका अंग भंग है, जिसका अंग कटा हो उसकी बलि भगवान नहीं लेता, पूरे अंग होने चाहिए। ये देवी देवता जिसको आप दे रहे हैं ये खुश नहीं होगा। तो कहते जा, छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। राजा समझदार तो था ही, फट समझ आ गई कि आज अगर ये ना कटा होता तो तेरा तो बेड़ा पार था बेटा। कहता यार दोस्त की याद आ गई कि यार वो तो सही कह रहा था, मैं ही गलत था। तो भागा, घोड़ा दौड़ाया, पहुंच गया, रात को ही बाहर निकाल लिया। कहता बाहर निकालो। कहता यार आज वाली भाषा में सॉरी, पहली वाली भाषा में जो भी था सॉरी फील की, उसको बोला और कहने लगा गलती हो गई यार, तू सही है, आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। वो कहता है, वजीर कहता जी वो भगवान हमेशा ही अच्छा करता है। बादशाह फिर सोचा, कहता है बात सुन। कहता हाँ। कहता चलो मेरा तो अंगूठा कट गया, मैं तो आज बच गया, तेरे साथ अच्छा क्या हो गया जो 3 महीने यहाँ कैद में रहा काल कोठरी में, ये कैसे अच्छा हो गया? कहता राजन तेरा अंगूठा कटा है, मेरा नहीं कटा, दोनों इकट्ठे होते शिकार पे। तू तो आ जाता, तेरा तो अंगूठा कटा, मेरा तो नहीं कटा था, मेरा तो वहां बाजा बजा देते। तो मेरे भी भगवान ने अच्छा किया जो मुझे जेल में रख लिया। तो इसलिए बेटा ये हकीकत है, कहानी नहीं, सच्चाई है। वो जो करता था सही है, कर रहा है सही है, करेगा सही है। इसी जगह यहां एक सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की चर्चा होती हो, उसी के नाम के बारे में बात होती हो, रीत और कुरीत समझाई जाए, आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाए, जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानी बीमारियां और मरणोपरंत आवागमन का चक्कर मुकाया जाए, इसी का नाम सच्चा सत्संग होता है। संतों के पास कोई जादू टोना नहीं होता, हम कोई जादूगर नहीं, ना कोई भगवान। वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब सबके अंदर बैठा है। अगर आपको हम में नजर आ रहा है तो हमें आप सब में नजर आ रहा है। वो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, कोई जगह उससे खाली नहीं। भगवान को इस बात से लेना देना नहीं है आप कर्म अच्छे कर रहे हो या बुरे कर रहे हो, वो तो अंदर था, अंदर है और अंदर रहेगा। कई बार आदमी सोचते यार इसके अंदर भी है क्या, तो ज्यादा गिरे होते हैं। भगवान तो सबके अंदर है, कोई कैसे भी कर्म करता है। ये अलग बात है कि मालिक का अपना हुक्म है,
वो सबके अंदर होते हुए भी जहर नहीं होता, और सबके अंदर होते हुए भी ना अच्छे ना बुरे कर्म के लिए किसी को ज्यादा प्रेरित करता है। हाँ, उसके भेजे संत पीर पैगंबर अवतार जो इस दुनिया में आते हैं वो भगवान के लिए, अल्लाह गॉड खुदा रब के लिए प्रेरित करते हैं ताकि आत्मविश्वास बढ़े। आप रिसर्च करके देख लो, आजकल तो नेट का युग है, साइंस काफी तरक्की कर चुकी है। आप सर्च करो क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ जाए, विल पावर हाई स्टेज पे पहुंच जाए। करिए रिसर्च, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, जितनी और भी पद्धतियां हैं, आप सर्च मारिए, देखिए क्या ऐसी कोई वाकई दवाई है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ता हो, विल पावर हाई स्केल पे पहुंच जाए। जी नहीं। नासा साइंस केंद्र के पास भी एक ही जवाब है, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5 में उठो और उसमें मेथड ऑफ मेडिटेशन करो, ध्यान की विधि में जाओ। आप घंटा 2 घंटे बैठेंगे तो आपका विल पावर, आत्मबल चरम सीमा पे पहुंचना शुरू होगा। कहने लगे ध्यान किस पे जमाएं? कहते कोई शब्द ले लो जैसे गॉड। तो हमारे वेदों में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है कि आप सुबह सवेरे 2 से 5 के बीच में जागो, और इस टाइम को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सिख धर्म में कहते हैं अमृत वेला, इस्लाम धर्म में कहते हैं बांगे वक्त फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्रेयर टाइम, द गॉड्स प्रेयर इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। ये समय में जागो, घंटा 2 घंटे मालिक की याद में बैठो। अगर बाकी आप आत्मविश्वास में बुलंदी हासिल करना चाहते हैं तो इतना समय आप बैठो और मालिक की भक्ति करो, तो आपका आत्मबल बाहर से नहीं आपके अंदर से जागेगा। और आत्मबल बढ़ने से आज जो डॉक्टर कहते हैं कि आदमी का दिमाग 10-15% काम करता है, वो डबल या 3 गुना काम करना शुरू कर सकता है। और कोई तरीका नहीं, कोई रास्ता नहीं। आत्मबल से क्या होगा, थोड़े से आपको उदाहरण देना चाहेंगे। एक मरीज, चाहे वो छोटी बीमारी है, ज्यादा बड़ी नहीं, मेजर नहीं, लेकिन बीमारी बड़ी है, और वो ये सोच लेता है कि मैं मरूंगा ही मरूंगा, नहीं बच सकता। यहां डॉक्टर बहुत सारे बैठे हैं, तो उनसे पूछ के देख लीजिए, खास करके सत्संगियों से, कि ऐसे मरीज पे सबसे बढ़िया दवाई भी दी जाए, उसका असर भी 20-25% हो सकता है, इससे भी कम रह जाए। दूसरी तरफ कैंसर जैसी भयानक बीमारी और 3rd स्टेज पे हो, और आदमी के अंदर ये बुलंदी आ जाए, ये हौसला आ जाए कि मैं मरूंगा नहीं, हो ही नहीं सकता कि मैं मरूं। सुमरन करे, भक्ति इबादत से ये संभव है। और फिर दवाई 10% वाली भी 100% काम कर जाती है। ये है आत्मबल, ये है विल पावर की महिमा। कई लोग मंजिल के पास पहुंच के, मान लीजिए आप प्लेयर हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे गेम देखे, खेले, तो आप खेलने जा रहे हैं और आप जीत के करीब हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं तो आप हार जाते हैं। और ये देखा है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मबल, विल पावर होता है, वो हारी हुई बाजी चुटकियों में बदल के जीत जाया करते हैं। तो ये आत्मबल, ये विल पावर हर जगह काम आता है, एक जगह नहीं। जीवन के हर रास्ते पे बस गंदगी छोड़ दे दिए, बुराइयां छोड़ दे। आत्मबल आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां दूर करने का असली टॉनिक है। और ये आत्मबल, हैरानी ये है, ये कहीं से लाना नहीं पड़ता, ये आपके अंदर है ना हैरानी की बात। कोई चीज आपके अंदर हो और आप फिर भी कंगाल हो, ये कैसे हो सकता है? आपके घर में हीरे दबे हों और आपको मालूम ही ना हो तो हो गया, सारी उम्र में मर जाओगे।
हीरे दबे हैं तो दबे हैं, पर कोई जानकार आके बता दे, अरे क्यों दिहाड़ी कर रहे हो, फलां कमरे में इतने फुट में फलां जगह फलां जाओ, फलां अलमारी खोलो, फलां जगह दबे हैं उसको उखाड़ो, हीरे निकालोगे, दिहाड़ी तो क्या गाड़ियों पे जहाजों पे उड़ते फिरोगे। तो इसी तरह संत पीर फकीर ये बताते हैं आत्मबल विल पावर बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। तो आप जो बात बात पे टेंशन लेते हैं, बात बात पे मरने की बात करते हैं, अगर वो आत्मबल हासिल कर लें तो जिंदगी में पुनः बाहर छा जाएगी और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। संतों को कैसे पता होता है कि आत्मबल आपके अंदर है? इसका भी उसी उदाहरण से तालमेल जोड़ है। जैसे आपके घर में हीरे दबे हैं, कैसे दबे कि पुराने बुजुर्ग, आपके दादा बाप, कोई भी जिसके पास वो हीरे थे, उसने कहीं दबा दिए, पर उसका एक जिगरी दोस्त, सिर्फ उसको मालूम था हीरे कहां दबाए हैं, या वो सोना चांदी रुपए पैसे कहां दबाए हैं, और किसी को मालूम नहीं। तो वो आपके पिताजी गुजर गए, उन्होंने सोचा कि जाते टाइम बताऊंगा, लेकिन जुबान बंद हो गई, दिमाग काम छोड़ गया, अचानक मौत हो गई या हार्ट अटैक हो गया, नहीं बता पाए। आप मजदूरी करते रहे। अचानक एक दिन वो दोस्त आपके पिता का आपके घर आता है, वो हैरान हो जाता है, आप मजदूरी कर रहे हो? कहते जी और कौन सा पिताजी यहां धन दौलत छोड़ के गए? अरे अरे उनके पास तो बहुत हीरे जवाहरात थे। सारे बच्चे दो चार जो भी हैं वो हंसने लगते हैं, हीरे जवाहरात ना सूखे रोड थे वो हम खा रहे हैं। कहता नहीं 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 नहीं, उठाओ फावड़े, उठाओ कुल्हाड़ी, गेंती वगैरह उठाओ, उठाओ फला जगह चलते हैं, चलो खेत में चले गए, खोदो यहां से वहां से यहां से, दो तीन जगह बता दी, खोदने लगे और एक जगह से वो हीरे जवाहरात मिल गए। खोदते खोदते दो चार दिन में तो वो माला माल हो गए। तो उसी तरह उस अल्लाह वाहिगुरु की जानकारी संत जब अभ्यास करते हैं, भगवान उनको दे देते हैं। और संत आते हैं, आपको बुलाते हैं, आपके शहर गांव में आते हैं, अरे आओ आओ आओ, आप कंगाल हुए फिरते हो, कभी टेंशन है, कभी बीमारी है, कभी चिंता है, कभी परेशानी है, कभी कोई रोग है, आपका बुरा हाल है, अरे अरे अरे, इन सब का इलाज तो आपके अंदर है, आप कंगाल हुए घूमते हो, आप माला माल हो सकते हो। कहते जी ऐसे जैसे उसके दोस्त के बात पे दो चार बेटों ने विश्वास किया, बाकी ने नहीं किया, ऐसे ये दुनिया है। संतों की बात पे कई यकीन करते हैं, कई नहीं करते, कई कहते हैं यार जब कह रहा है तो करके देख लेते हैं, तो कई मान लेते हैं। और संत कहते हैं ये लो राम नाम की फावड़ा कुल्हाड़ी गेंती ले लो, जैसे वो हाथों से चलती है, जीवा से चलती है, चलाओ 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 चलाओ, आपके यहां से वहां से कहां से जरूर मिलेगा आपको भंडार। तो जाप करते हैं, अभ्यास करते हैं, सत वचन मान के मेहनत करते हैं, तो 100% उनको वो आत्मविश्वास ही नहीं मिलता, बल्कि आत्मविश्वास का स्रोत वो भगवान भी मिल जाया करता है। अब जो अमल नहीं करते उसकी भी कई वजह है। आज समाज में पाखंडवाद का बहुत बोलबाला है, ठगी बेईमानी, संत पीर फकीर की आड़ में बिजनेस सौदा, सौ कुछ समाज में चला हुआ है, आप लोग जानते हैं। लोगों को भ्रष्ट कहना, खुद साफ सुथरे होना जरूरी है, दूसरों को भ्रष्ट फिर कहो। तो यही वजह है कि समाज किसी के पीछे लगने को तैयार नहीं है, क्योंकि खुद जो इतना कुछ करता है वो दूसरों का क्या संवारेगा। तो लोग सोचते हैं यार संत तो कोई है ही नहीं। ये आपको गारंटी देते हैं, जब से दुनिया साजी है और जब तक दुनिया है, संत था, है और रहेगा। ये गारंटेड है, गारंटेड। सच्चा संत पीर फकीर तो कोई सत्संग सुने, सच्चा संत सबके लिए दुआ करता है, बद्दुआ नहीं करता, उनको गालियां दे, उनको कोई बुरा बोले, संत का काम ही नहीं है ऐसा कुछ कहना। किसी से कोई पैसा नहीं, वो बताता है कि दीन दुखियों की मदद करो
और कोई उस रास्ते पे चल के दीन दुखियों की मदद करता है, बीमारों का इलाज करवाओ, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, कोई भी ऐसा काम जो समाज भलाई का है, उस पे तन मन धन से इंसान जोर लगाता है, ये भी गारंटी है उसके बदले में वो माला माल जरूर होगा। पर कोई वचन माने तो, जब तक वचन नहीं मानते मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो वचन तो मानना पड़ेगा, और कोई टॉनिक नहीं है जो घोल के पानी में आपको चढ़ा दे। मन मर्जी ना चलो, कहीं तो मन को बरजो। संत पीर फकीर गुरु ने चलो कैसे भी आदमी की बात मान ली, एक इच्छा पूरी कर दी, फिर उसकी इच्छाओं का मकड़ जल, ये नहीं मेरे को, वो नहीं फला, फला नहीं फला, और आखिर में नरक 100%। और कोई तरीका नहीं है। कहीं तो मानो, कहीं तो मन से लड़ो, कहीं तो रोको मन जालिम को कि भाई कहीं तो संतों की बात मान ले। बहुत मनमता चल रही है, नहीं मानना तो जाओ नरकों में। भाई संत कोई बद्दुआ नहीं देते, आपके कर्मों का फल है। संत ये भी गुस्से नहीं होते कि मेरी बात क्यों नहीं मानता। संतों की कोई बात होती ही नहीं, वो तो वो बात कहते हैं जो भगवान जी इशारा करते हैं। जैसी में आवा खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। संतों का तो कोई लेना देना ही नहीं होता। हम तो खाकसार चौकीदार सेवादार हैं भाई, फकीर हैं आपके, कोई ऐसा नहीं है। हमारा फर्ज है जैसा मालिक बुलवाएगा 100%। अभी तक बिजी थे, कुछ चिट्ठियां पढ़ रहे थे, ये कर लिया वो कर लिया, और कोई सोचा नहीं वहां जाके क्या बोलना है। ये आपकी भावनाएं इधर आ रही हैं, इधर से उधर जा रही हैं, राम जाने क्या करवाता है। तो कहीं आदमी को बाहर जाना चाहिए, ज्यादा मन के हत्थों मजबूर होके नरक यहां वहां दोनों जहां में नसीब में मिलती है, और फिर रोने का वक्त भी नहीं मिलता। इसलिए इतना अहंकार भी अच्छा नहीं, इतना घमंड भी अच्छा नहीं कि आदमी उस अहंकार में सारा कुछ ही गवा बैठे। अहंकार ना करो। किस बात का अहंकार? साइंस आज बहुत तरक्की पे, पर रावण जितनी तरक्की अभी तक नहीं हुई है। कहीं आप सोचो चरम सीमा पे। ऐसी तरक्कियां बहुत बार हो चुकी हैं समाज में, इस दुनिया में, इस धरती पे। रावण सफल क्लोन ज्ञाता था, उसके 3 या 5 ही बेटे थे, बाकी सारे तो क्लोन थे। 1 लाख बच्चे बनाए थे उसने क्लोन, और सफल इतना था कि उन क्लोनों के आगे 1.25 लाख बच्चे थे। इतना जबरदस्त था वो साइंटिस्ट। जब चाहता था बरसात, सूर्य की रोशनी के साथ साथ चंद्रमा की रोशनी से खाना बना लेता था, और एटम परमाणु तो उसके कंधे पे रहता था। आज है किसी के कंधे पे? हो किसी के तो सारी दुनिया खत्म कब की हुई होती। सोच के देखो, जिन देशों के पास है वो ही फूले नहीं समाते, दूसरों को पैर की जुत्ती समझ रहे हैं। और सुनो और सोचो, अगर आदमी के कंधे पे लटक रहा होता तो आदमी क्या करता? मानते कि नहीं छोड़ू, कर देता कबाड़ा। शुक्र है इतनी तरक्की नहीं हुई, पर रावण के पास ये था। रामायण को पढ़ो, उसमें आता है कि वो जब तीर छोड़ता था तो 12-12 कोस से भी ज्यादा आग लग जाती थी, और तीर तरकश से निकालता था, यूं सिद्ध किया हुआ था। पर राम जी के पास ऐसे तीर थे कि वो छोड़ते थे तो चारों तरफ बर्फ बन जाती थी, तो दोनों टकराते थे, वातावरण सामान्य रहता था। हमें लगता नहीं कि परमाणु एटम की अभी तक कोई तोड़ मिली होगी, हो सकता है मिल गई हो, लेकिन तब थी, सब कुछ था। देखिए कितनी, और जहाज वगैरह सब थे। उनको बात अलग उड़न खटोला या अलग अलग नाम दिए जाते थे, लेकिन सब कुछ था। तो कहीं आप ऐसे सोचो, कम्युनिकेशन तो जबरदस्त था उनका। ये लैपटॉप आपके और जो नेट है वो सब था तब भी। वो कहां से बैठे बैठे पल में दूसरों से बात करके सारी बात समझा देते थे। इतना रावण के पास तंत्र मंत्र सारा डंगा था विज्ञान का। तो इतने इतराओ ना, जब उसकी चरम सीमा से आगे विज्ञान गई तो सब कुछ खात्मा हो गया। तो भाई हम विज्ञान के विरुद्ध नहीं है, विज्ञान तरक्की करे, पर मानवता भलाई के लिए, सृष्टि के फायदे के लिए तो कोई डर नहीं। और जब खात्मे की तरफ तरक्की करेगी तो डर ही डर है। तो वहीं पे फिर आते हैं कि आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए, कहीं बाहर जाना चाहिए, वरना अहंकार को ऐसी मार पड़ती है, वो तो क्या उसकी पुश्तें तक बुरा हाल हो जाता है, झेलती है उन चीजों को। तो इंसान को बताना संतों का काम होता है, सत्संग में आना आपका काम,
बताना फकीर का काम और अमल करना आपका काम। सुन के अमल कर लोगे। क्या अमल करना है? राम का नाम सुबह शाम, कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, या घंटा सुबह शाम जरूर जाप किया करो। व्यवहार के सच्चे बनो। ठगी, बेईमानी, चोरी क्या कर लोगे? कितना पैसा पड़ा है विदेशों में, और उनके कपड़े वही कुर्ता पैजामा, दिखने में सादे। क्या कर रहे हैं वो? खाने हैं क्या? और हवा से निकल गई तो वो गए सारे की सारे की। और यहां रोटी के लिए लोग भूखे मर रहे हैं। तो आप क्या कर लोगे? ज्यादा ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार करके क्या करोगे बताओ? बच्चों के पास गाड़ियां हैं, घर परिवार है, सब कुछ है, और क्या करवा दो? उनको सोने में मरना चाहते हो क्या? एक बार कहते हैं महादेव जी की किसी ने तपस्या की, और इतनी तपस्या की महादेव जी प्रसन्न हो गए। कहेंगे बोल बेटा क्या चाहिए? कहता जी मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं सोना बन जाए। कह देता था आज तो बड़ा खुश हुआ। चेक करके देखा, बैठ के हाथ लगाया सोना बन गया। अलमारी के हाथ लगाया सोना। कहता वो कमाल हो गई, वाह महादेव जी। खट जा बेटा, रुक तो सही अभी। रोटी आगे, कहता भूख लगी रोटी लाओ। कौर तोड़ी, सोना। पानी उठाया, सोना। न प्यासा मरे, भूखा मरे। बेटी को हाथ लगा, बेटी, सोना। सोने की मूर्ति बन के खड़ी होगी। चिल्लाए, पीटे माथा, ये क्या करूं? हाथ ही ना लगाए, डरता किसी को। दूर हो जो, दूर हो जो, दूर हो जो, दूर हो जो। लगा, बना सोना, बनाता नहीं। फिर पीटा, पछताया, फिर भक्ति इबादत की। फिर महादेव जी प्रकट हुए। कहता जी जरूरत ही नहीं, जैसा था मैं तो तेरा ही भक्त काफी हूं। तो आज ऐसे लगे हुए हैं लोग, बेटी भी बन जाए सोने की, बेटा भी बन जाए सोने का, और खुद का बोल गया पटाखा। डॉक्टर कहते हैं हार्ट अटैक हो गया। वही 4 लकड़ियां मिलेंगी, सारे कपड़े उतार लिए जाएंगे, सस्ता सा लट्ठा पहना देंगे, और वो सारा पैसा जो तू 2 नंबर का छुपा छुपा के रखता गया खू खाते में, क्योंकि नंबर तो तेरे पास है, दिमाग में फिट है। सो भाई किस लिए पागल बने हुए हो? किस लिए? जरूरत के लिए चाहिए। हम नहीं कहते कमाओ ना, बनाओ जितना मर्जी, लेकिन पागल ना बनो। जीने के लिए कमाओ। कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो रोबोट बन जाओगे, मशीन बन जाओगे, और जिंदगी दुखों से लवरेज हो जाएगी। आप पछताओगे, पछताने का टाइम नहीं मिलेगा। किसी का हक मार के ना खाओ, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से। तो संत पीर फकीर तो बताते हैं मानना ना मानना आदमी की मर्जी है। आखिर भूख ये कहां मिटेगी जाके? और कमा लूं, और कमा लूं, और कमा लूं, इधर लगा दूं, उधर लगा दूं, यहां फंसा दूं, वहां फंसा दूं, और एक दिन खुद फंस के बैठ जाता, कहते ले निकालो मुझे। तो भाई बुरे कर्म कोई भी है वो आपको फंसाएंगे, कोई बात नहीं। एक कहावत है पंजाबी में, नच ले कुद ले टप ले, सिर तब पंजाली हेठ देना ही पैना है। वो कहते ना बछड़ा होता है, पहले बैलों से खेती होती थी, आज भी कहीं कहीं बेचारे गरीब किसान करते हैं। तो वो बैल जब बछड़ा होता है तो बड़े हुंकारे मार, ये कर दूं, वो कर दूं, फला कर दूं, उछलता कूदता है, और बाद में यहां मारते नाक में नथ, और फिर हड़ जोत लेते हैं, चलता नहीं, और पावरफुल बैल के साथ उसको जोड़ लेते हैं, मजबूत गले में बांध देते, नथ से बांध के। बेचारा इधर उधर निकलने की कोशिश करता, डंडे पड़ते, चमड़े की छांट चटाक ऐसे चलता है, फिर सीधा कुछ देर में ही हाड़ी निकल आता है। बड़ा नाक टपता था। कोई बात नहीं बेटा, कर ले जो करना है, तेरा दिल करे, लेकिन